हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी डोर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, थैंक यू सो मच अरेंज मैरिज को इतना प्यार देने के लिए। क्या बोलूँ, कभी कभार ना आप लोगों पे बड़ा ही प्यार आ जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम आते हैं आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है थैंक गॉड, उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। कपड़े चेंज करने के बाद जो दीक्षा होती है वो बाहर आती है, तभी यहाँ पर वो देखती है धारिका रूम में नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे लगता है कि चलो कोई काम कर रही होंगी या मम्मा के पास होंगी, और इधर वो भी अपना जो लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा के पास ही आई हुई थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है आओ बेटा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उनके पास जाकर बैठती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है क्या हुआ, कोई काम था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ, क्या मैं आपसे वैसे ही मिलने नहीं आ सकती। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका के फेस की तरफ देखती है और कहती है हाँ आ सकती हूँ, बट मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि आप कुछ पूछने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है माँ क्या हुआ था आज। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका को देखती हैं और कहती हैं कुछ नहीं बेटा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं माँ, कुछ तो हुआ है, और ये सब ना मेरे ऑफिस से जाने के बाद हुआ है, तो आप मुझे बताओगे क्या हुआ क्या नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखते हुए दीक्षा की मम्मा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा कुछ नहीं, बस। तभी वो चुप हो जाती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है माँ आप कुछ भी हाइड मत कीजिए, क्योंकि मैं पता कर सकती हूँ, आपको बताए। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ हो सॉरी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका को सारी बात बताती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और वो देखती है यहाँ पर दीक्षा की मम्मा को और कहती है माँ आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और दीक्षा ने भी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती बेटा उससे कुछ मत करना, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्यों माँ, मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं हूँ क्या, जो आप मुझसे ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हो। तभी जो धारिका की तरफ देखते हो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती नहीं बेटा, बस हम नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो, इसीलिए दीक्षा ने ही मना किया था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा को तो मैं बताती हूँ जाकर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं बेटा रहने दो, क्यों गुस्सा कर रही है उस पर, और ना उस पर ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, क्योंकि तुमसे बड़ी गुस्से वाली वो है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तो जब वो गलती करेगी तो मैं इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकती माँ। तभी यहाँ पर जो धारिका की तरफ देखते हुए दीक्षा की मम्मा से समझाती है कि बेटा कभी कभार देखो, अगर तुम्हें कल को कोई प्रॉब्लम होती तुम भी यहाँ दीक्षा से हाइड करती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम तो है नहीं, कितनी बड़ी बात थी, उसे कुछ हो जाता तो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है नहीं बेटा वो ठीक है, कुछ नहीं होगा, पर हाँ वो कल जिद कर रही है, वो तुम्हें कल कॉलेज छोड़ने जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली कल, और ना ही मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जाएगी और ना ही लेने के लिए जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका की तरफ देखते हुए जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा तुम्हें लगता है कि वो मानेगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ माँ मानेगी, हर बार मैं उसकी जिद नहीं मान सकती। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होती है वो आती है और कहती है मैम डिनर रेडी हो चुका है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है ठीक है तुम दीक्षा को बुला कर लेकर आओ, और जो सर्वेंट होती है वो अब दीक्षा को बुला कर लेकर आती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा क्या बोलूँ मैं, तुम दोनों ही सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। यहाँ जो धारिका होती है वो चुप हो जाती है और वो यहाँ से अब बाहर आती है डिनर करने के लिए। डिनर टेबल पे ऑलरेडी जो दीक्षा के पापा आते और यहाँ दीक्षा के दादू और जो दीक्षा थी वो आकर बैठ चुके थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो एक स्माइल के साथ धारिका की तरफ देख रही थी, पर जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा सा गुस्से थी दीक्षा से, क्योंकि दीक्षा ने उससे ये बात छुपाई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है कि क्या हुआ। तभी जो उसकी माँ उठती है वो अपना सिर ना में हिला देती है, पर जो दीक्षा थी उसे फील हो चुका था कि कुछ ना कुछ हुआ तो है। यहाँ वो लोग अब डिनर के लिए बैठते। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है जो धारिका उसका डिनर पे ध्यान नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ, आप डिनर क्यों नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और वो यहाँ देख कर यहाँ
अब डिनर करने लगती। यहाँ वो दोनों ही डिनर करते। डिनर यहाँ दीक्षा यार नोटिस कर रही थी धारिका। धारिका डिनर तो कर रही है पर उसका ध्यान ही नहीं है डिनर पे। तभी जो दीक्षा है वो अपनी माँ की तरफ देखती है, पर यहाँ उसकी माँ उस टाइम उससे कुछ बात नहीं करती। थोड़े टाइम में इनका डिनर हो जाता है और जो धारिका होती है वो यहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ क्या हुआ, वो आपसे बात करने के लिए गई थी, अब उनका मूड क्यों ऑफ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है बेटा उसे सब कुछ पता लग गया है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी मम्मा को देखती है और कहती माँ ऐसे कैसे उनको पता लग गया है। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा उसे फील हो गया था, फिर इसीलिए मुझे बताना पड़ा। अब बेटा वो हमारी फैमिली की मेंबर है, हम उससे ये बातें हाइड नहीं कर सकते। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ फिर भी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा जाओ और उसे मनाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ पापा, और वो यहाँ से सीधा जाती है धारिका के पास अपने रूम में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ देखती है रूम में जो धारिका है वो विंडो की साइड खड़ी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो रूम के अंदर एंटर होती है और वो जो रूम का डोर होता है वो लॉक करती है। जो धारिका थी उसे पता लग चुका था कि दीक्षा रूम में आ चुकी है। यहाँ जो कमरे में हल्की सी जो पीली लाइट थी वो बस जल रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो जाकर बेड के एक कोने पर बैठ जाती है, पर जो धारिका होती है वो अभी भी खिड़की के पास खड़ी हुई थी और जो उसकी बैग थी वो यहाँ दीक्षा की तरफ थी। यहाँ जो दीक्षा थी भाई उसे अजीब सा फील हो रहा था। यूँ मीन कमरे में इतनी शांति, दीक्षा को ये शांति तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कुछ बोलना चाहती थी, पर जो उसकी आवाज़ थी वो गले में ही कहीं अटक कर रह गई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, बात तो करनी होगी ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बहुत धीमे से कहती है कि मैं ना आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अचानक पलटती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था दीक्षा के लिए, और साथ में भाई जो दीक्षा को कुछ हो ना जाए वो भी डर था यहाँ धारिका की आंखों में। यहाँ जो धारिका होती है वो थोड़े गुस्से में कहती है अच्छा तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, दीक्षा तुम पर हमला हुआ और तुमने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार हुआ थोड़ी ना है कुछ भी, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो खड़े होकर दिखाती है और कहती है देखिए मेरे हाथ भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ वो अपने जो स्लीव्स होते हैं वो ऊपर करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो अचानक ही यहाँ जो दीक्षा के हाथ होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देती है तो देखती है जो दीक्षा के हाथ थे उन पर थोड़ी सी हल्की सी खरोच आई हुई थी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ जाता और वो जल्दी से आती और कहती ये क्या हुआ। तो यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती पता नहीं क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तुम कोई छोटी बच्ची हो, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मुझे अपना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ है, वो रखेगी मेरा ध्यान। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो गुस्से में अब दीक्षा को देखती है और कहती है देखो दीक्षा मजाक बिल्कुल भी नहीं, वरना पिट जाओगी तुम मेरे हाथ से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो एकदम से चुप हो जाती है और जो धारिका होती है वो उसके जो हाथ होते हैं उन्हें चेक कर रही थी। वहाँ ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी बहुत जो खरोच थी वो आ चुकी थी। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे भी पता नहीं लगता कि कब उसके हाथ में चोट लगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जाती है और वो एक ड्रॉ ओपन करती है और वहाँ से कुछ जो दवाई थी वो लेकर आती है और वो यहाँ अप्लाई करती है दीक्षा के हैंड पे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार इतना भी नहीं लगा है, अब यार देखिए आप रोना तो बंद करें, इतनी चोट नहीं लगी जितने आप आंसू बहा रहे हो और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप समझते क्यों नहीं हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी नज़र ऊपर उठाती है और वो देखती है दीक्षा को। यहाँ जो धारिका होती है उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती। अगर मैं किसी एक छोटे बच्चे को भी समझाऊँ ना कि अपना ख्याल रखो वो भी समझ आए, पर दीक्षा तुम नहीं समझती। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तो यार प्लीज़ नाराज़ तो ना हो, आपको बताएं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आप मुझसे नाराज़ हो, मेरी जान निकलती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी इन हरकतों से ना एक दिन मेरी जान निकल जानी है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ऐसे तो ना बोलें। तभी तो धारिका होती है वो कहती है हाँ तुम सब कुछ बोल लो, मैं कुछ भी ना बोलूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा बाबा अगर आपका लड़ने का मन है तो आप मुझसे लड़ लीजिए। तभी जो धारिका होती है वो थोड़ी सी अपनी जो वॉइस होती है वो नरम करती है और कहती है देखो दीक्षा मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती, बस
मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ, यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा जी, तो कोई मुझसे इतना प्यार करता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्या इसका भी प्रूफ दूँ मैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ प्रूफ दे सकते हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरा कोई मजाक का मूड नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मेरा भी मजाक का मूड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वो धारिका की तरफ देख रही थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है चलो काफ़ी लेट हो चुका है, हमें सो जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये तो चीटिंग है यार, पहले ये बताओ आपने मुझे माफ़ किया या नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्यों क्यों माफ़ करना है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ये लो ना, और वो अपने कान पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम हर बार यही करती हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं ये लास्ट टाइम है, सच में मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है पक्का, और वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है प्रॉमिस करो मुझसे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है पक्का प्रॉमिस यार, मैं छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है। और वो यहाँ अपने जो कपड़े होते हैं वो लेकर ह्यूमन वॉशरूम में जाती है, उसने अभी चेंज नहीं किया था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कहाँ जा रहे हो आप। तभी वो धारिका होती है वो पीछे मुड़ कर देखती है और कहती है कहाँ जा रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बट कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती क्या कहा तुमने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ नहीं। और यहाँ जो धारिका होती है वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती बाप रे भाई, अगर वाइफ इतनी डेंजर हो ना तो थोड़ा बच के रहना चाहिए इंसान को ना, रोमांस और रोमांटिक बातें भी ना सोच कर करनी चाहिए। इतने टाइम में हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती क्या कहा तुमने। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ नहीं कहा यार मैंने, आप भी ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते वॉशरूम में। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा वॉशरूम में मुझे कीर्तन करना था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार कैसी बात कर रही हो, वॉशरूम में कौन कीर्तन करता है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो जाती है मिरर के सामने और वो यहाँ अपनी बॉडी पे जो बॉडी लोशन होता है वो अप्लाई करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बस धारिका को देख रही थी। धारिका जब अपनी बॉडी पे जो बॉडी लोशन होता है वो अप्लाई करके अब वो यहाँ बेड की साइड आती है जिस साइड वो सोती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो तो भाई आराम से बस धारिका को देख रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ, तुम्हें मुझे बस देखना ही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं अगर आप बोलो तो, और वो कुछ बोलते उससे पहले जो धारिका होती है वो उसे आँख दिखा देती। जो दीक्षा होती है वो बेचारी जो बोलने वाली थी ना वो उसके गले में ही रुक जाता और वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ब्लैंकेट लेती है और वो भाई लेट जाती। ये देखकर जो धारिका होती है उसके फेस पे एक स्माइल। यहाँ जो धारिका होती है वो भी अब लेट जाती है पर वो देखती है जो दीक्षा से डिस्टेंस में लेटी हुई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का नाम लेती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ यार मैं सुन रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी ये इतने स्पेस लेकर क्यों लेटे हुए हो तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कहाँ लेटी हुई, आप लेटे हुए हो डिस्टेंस में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती अच्छा मैं लेटी हूँ, तुम देखना ऐसा करो थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, बेड के नीचे ही पहुँच जाओगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को अपनी तरफ आने के लिए बोलती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं 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 देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तो मुझे कौन सी आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है फिर ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो है ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अभी तो नहीं हूँ पर हाँ तुम अगर नहीं आई ना एक सेकंड में इधर तो मैं पक्का तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं देखिए मुझे पता है अभी भी आप नाराज़ हो। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीवार की तरफ देखती है और कहती है देखो दीक्षा वहाँ छिपकली। तभी यहाँ छिपकली का नाम सुनते ही दीक्षा को एक सेकंड नहीं लगते यहाँ धारिका के पास आने में। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अभी तो आई ना तुम। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ दीवार की तरफ देखती है और कहती है यार आप कितने बुरे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा मैं बुरी हूँ
और तुम ठीक हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार कुछ और बोल लेते, आपने छिपकली को क्यों बुलाया यहाँ पर। तभी जो धारिका होती है वो कहती है क्या करूँ, अब मेरी प्यार की जो भाषा है वो तुम्हें समझ में नहीं आती, तो मुझे छिपकली को ही बुलाना पड़ा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है धरती पे और जानवर नहीं है, आप उसे ही बुला लेते हो हमेशा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो दीक्षा को बहुत टाइटली हग कर लेती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है भाई उसे सच में डर लगता था छिपकली से, और यहाँ वो बस अपनी जो आंखें थी वो दीवार की साइड करती। तभी जो धारिका होती है वो कहती बाबा मैंने मजाक किया था, नहीं है कोई छिपकली। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार ऐसा गंदा मजाक कौन करता है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती मैं करती हूँ, और भाई मुझे बड़ा मज़ा आता है तुम्हें ऐसे परेशान करने में। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती दिखाइए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो समझ जाती भाई जो धारिका है वो उसे टीज़ कर। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती देख लीजिए आप मुझे टीज़ कर रहे हो, अगर मैं आई ना अपने पे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है फिर क्या होगा, क्या करेगी दीक्षा राजपूत। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा जी आप राजपूतों को हल्की में ले रहे हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कह सकते हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो एक सेकंड में जो धारिका होती है उसे अपने नीचे करती है और कहती अच्छा जी अब मैं आपको बताती हूँ कि टीज़ करना किसे कहते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नो नो दीक्षा ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, शुरू किसने किया था आपने, मैं तो सिंपल तरीके से सो रही थी ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ तो सो जाओ जाकर। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, देखिए आपने मुझे परेशान किया है और अब बारी आपकी है, आपको क्या लगा आप मुझे टीज़ करोगे और मैं आपको छोड़ दूँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती प्लीज़ दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अच्छा तो मैं आपको छोड़ दूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और हाँ एक सेकंड रुकिए, टीज़ करना किसे कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ वो धारिका के थोड़ा सा यू मीन जहाँ उसकी नेक होती है वहाँ झुकती है। तभी जो धारिका होती है वो उससे थोड़ा सा साइड हो जाती है, मीन फेस को साइड करना होता है वो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देख लीजिए आप मुझे परेशान कर रहे हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती प्लीज़ कल मुझे कॉलेज भी जाना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो चले जाना कॉलेज, मैंने कौन सा आपका रोका हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को बहुत प्यार से देख रही थी। अब जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की आंखों से आई कांटेक्ट करती है, और यार उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। यूँ जो दीक्षा होती है वो आंखों से उससे परमिशन मांग रही थी। अब जो धारिका होती है वो बस परमिशन दे ही देती है, भाई को इतने प्यार से परमिशन मांगता है तो दे देनी चाहिए। हाँ भाई उसकी पार्टनर थी, हक तो था भाई दीक्षा का उस पर। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बस अब जाती है यार धारिका की नेक की साइड, क्योंकि यहाँ जो धारिका की नेक थी वो उसको बहुत वीक पॉइंट था, और यहाँ जाकर वो धारिका की नेक पे अपनी जो नोज़ होती है वो हल्का सा रब करती है, जिससे यहाँ जो धारिका होती है वो बस अपनी जो आइज़ होती है वो यहाँ क्लोज कर लेती है, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो उसे टीज़ कर रही थी यू मीन अच्छे तरीके से। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसके हाथ भाई दीक्षा के बैक पे जाते हैं, जिन्हें वो बहुत टाइटली और कर लेती है। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो भाई पहले तो वो जो अपनी नोज़ थी वो यहाँ रब कर रही थी, अब वो वहाँ किस करना भी स्टार्ट कर देती है, और यहाँ किस काफ़ी अच्छी तरीके से जो दीक्षा थी वो कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसके हाथ, अब धारिका यहाँ जो धारिका के हाथ होते हैं वो दीक्षा की बैक पे जाकर उससे थोड़े से जो धारिका के नेल्स होते हैं वो यहाँ दीक्षा की बैक पे लग रहे थे। यहाँ जो दीक्षा होती है भाई उसे कोई फिक्र नहीं थी, वो यहाँ धारिका को किस करने पे ही लगी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की चेस्ट एरिया पे आती है, और एक बार वो देखती है यहाँ धारिका को। धारिका की आंखें अब भी क्लोज थी, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो बस थोड़ा सा ऊपर होके धारिका को देखती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के बॉडी पार्ट्स पर अपना जो प्यार होता है वो अच्छे से दिखा रही थी, और यहाँ जो धारिका होती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक तो यार दोनों न्यू मैरिड कपल, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो बहुत अच्छे तरीके से धारिका को प्यार कर रही थी। काफ़ी घंटे प्यार करने के बाद जब दीक्षा थक जाती है वो यहाँ
धारिका को हक कर लेती। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है। दीक्षा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यहाँ दीक्षा ने धारिका की भी कंडीशन ख़राब ही कर दी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है तुम सच में बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आप ही बोल रहे थे बच्ची, मैंने कब कहा मैं बच्ची हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें देखकर कोई भी कहेगा तुम इतनी शैतान हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो स्माइल करती है और कहती है मैं शैतान बिल्कुल भी नहीं, आपको किस एंगल से मैं शैतान लगती हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ा सा जो ब्लैंकेट होता है वो साइड करती है और कहती है इस एंगल से देखो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है छी छी यार आप कैसी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी अब बना जा रहा शरीफ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं बिल्कुल शरीफ हूँ और मैं ना भाई अपनी पार्टनर को प्यार कर रही हूँ, किसी और को नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ज़रा करके दिखाओ किसी और को प्यार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कोई पागल हूँ जो मेरे पास इतनी अच्छी पार्टनर है, मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अगर सपने में भी ऐसा कुछ सोचा ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो स्माइल करती है, कहती है ऑलरेडी आपने मेरी जान ली हुई है, अब कितनी बार लेनी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जाकर अपना जो सिर होता है वो यहाँ दीक्षा के शोल्डर पे रखती है और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा आज तुमने मुझसे बातें हाइड की, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैंने आपसे प्रॉमिस कर तो दिया, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ भी हाइड नहीं करूँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है देखती हूँ तुम अपना प्रॉमिस निभाती हो या नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आप मुझ पर शक कर रहे हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना फ़ोन लेती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है रात में फ़ोन का क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं। और एक सेकंड में जो दीक्षा होती है वो यहाँ अलार्म सेट करती है और टाइम देखती है। टाइम अब यार 2 बज रहे थे रात। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है चलिए सो जाइए, कल आपको भी कॉलेज और मुझे भी ऑफिस। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। भाई एक और जो सर्दियों की रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अभी तक सो रही थी, पर जो दीक्षा होती है वो यार बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। और यहाँ वो जब मिरर के सामने थोड़ा अपने आप को ठीक कर रही थी तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसकी आइज़ ओपन होती है और वो अपना हाथ ले जाती है साइड में, तो देखती है वहाँ पर दीक्षा नहीं थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो ये अचानक से खड़ी होती है और वो देखती है अब कमरे में, तो देखती है जो दीक्षा होती है वो तो रेडी थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो पलटती यू मीन धारिका की तरफ देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग भाईजान। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग। यहाँ जो धारिका होती है वो उठती है और कहती इतनी जल्दी तुम क्यों रेडी हो गई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए मैं आपको जानती हूँ और मुझे पता था अगर मैं लेट सोकर उठती तो आप अकेले ही कॉलेज चले जाते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ अकेले तो मैं भी जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज ड्रॉप करने मैं आपको जाऊँगी और लेकर भी मैं ही आऊँगी, इस बारे में ना कोई बहस नहीं होगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती दीक्षा ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मेरे साथ बॉडीगार्ड है ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ देखती है धारिका की तरफ और कहती है आपको मेरी फिक्र है ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती उसी तरीके से मुझे भी आपकी फ़िक्र है और मैं ना आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली, बस सिंपल। और यहाँ से वो रूम से निकल जाती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरी बात सुनो। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो नीचे जाती है तो देखती है उसकी मम्मा रेडी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जाती है और कहती है मम्मा गुड मॉर्निंग, और वो अपनी मम्मा को हक करती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है अरे क्या बात है भाई आज इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आपकी बहू के लिए, मुझे पता था मम्मा अगर मैं लेट होती ना वो मुझे छोड़कर चली जाती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें लगता है कि धारिका तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मम्मा आपने अभी उनकी ज़िद देखिए, मेरी ज़िद को तो आप जानते हो ना। तभी यहाँ पर जो उसके पापा और दादू भी आते हैं और यहाँ वो भी मुस्कुरा रहे थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार इन्होंने तो मुझे बच्चा समझ लिया है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम्हारी फ़िक्र करती है इसलिए वो ऐसा कर रही है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहते हैं दादू मुझे भी तो उनकी फ़िक्र होती है, तो मैं कैसे उन्हें अकेला जाने दूँ। तभी जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा तुम कॉलेज ड्रॉप कर आना से, ठीक है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ पापा जाना तो है मुझे, थोड़े टाइम में जो धारिका होती है वो वहाँ जाती है
और कहती दादू गुड मॉर्निंग, एंड वो सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती माँ आप दीक्षा को समझाइए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा मैं समझाऊँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझसे समझेगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ने तो मैं आपको कॉलेज खुद जाऊंगी। तभी से धारिका होती है वो कहती ये बेकार की जिद है दीक्षा। तभी से दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़ा सा क्लोज आती है और कहती अच्छा जी ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे जिद पे, ना ही तो मैंने आपसे गुड मॉर्निंग किस मांगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसे घूर के देखती है क्योंकि यहाँ सभी लोग खड़े हुए थे। पर जो दीक्षा थी वो भी यार समझदार थी, उसने स्लो बोला था आप लोग ये मत बोलना कि भाई वो कितनी बदतमीज़ है, नहीं है भाई बदतमीज़, बहुत शरीफ लड़की है वो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा दूर होती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा तुम्हारा लड़ना हो गया हो तो अब नाश्ता कर लें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ, और ये सभी लोग अब बैठ कर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती जल्दी जाइए अपना जो भी सामान है लेकर आई, मैं बाहर आपको वेट कर रही हूँ। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की मम्मा को और कहती है मम्मा आपने कितनी ज़िद्दी लड़की को पैदा किया है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा जी ज़िद में तो तुम भी कम नहीं हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं इतना ज़िद नहीं करती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती जाओ वरना उसे सच में गुस्सा आ गया। धारिका मैं तुम्हें बता दूं बेटा उसका गुस्सा बहुत ख़राब है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कोई बात नहीं माँ अब तो ज़िंदगी भरी दीक्षा के साथ रहना, तो देख लेंगे इसका गुस्सा भी और हैंडल करना भी सीख जाएंगे। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और जो धारिका होती है वो यहाँ से सीधा जाती है अपने रूम में, अपना फ़ोन लेती है और अपना जो बैग होता है वो लेती है। उसे लेने के बाद वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को बाय कह के बाहर आती है। जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने जो मेल्स वगैरह थे वो चेक कर रही थी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो अपना फ़ोन ऑफ करती है अपने पॉकेट में डाल के यहाँ धारिका के लिए जो गेट था वो ओपन करती है। और यहाँ जो धारिका होती है वो कार में बैठती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो ड्राइविंग सीट पे, और ये लोग निकल जाते हैं भाई कॉलेज के लिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा इतनी ज़िद ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए यार ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई ज़िद नहीं है, अगर मैंने ज़िद की ना सच में आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्यों तुम इतनी ज़िद्दी हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने मेरी ज़िद ना 1% देखी है, जिस दिन आपने मेरी ज़िद 100% देख ली ना तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, मुझे इतना पता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अच्छा जी अब तो मुझे तुम्हारी ज़िद ही देखनी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है प्रे कीजिए कि आप मेरी ज़िद ना देखें और मेरा गुस्सा तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतने स्वीट पर्सन पे भाई मैं गुस्सा करूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें एक बात बता दूँ दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है जी बोलिए। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है हम गुस्सा भी उनसे ही होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ पर मैं नहीं चाहती कि मैं आप पे कभी भी लाइफ में गुस्सा करूँ, क्योंकि आप गुस्सा करने के लिए तो हो ही नहीं, आप तो बस प्यार करने के लिए हो। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बहुत नहीं हो गया तुम्हारा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बहुत कहाँ हो गया, आपने मुझे रोक तो दिया था रात में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसके शोल्डर पे एक हल्का सा हिट करती है और कहती है चुप हो जाओ। और थोड़े टाइम में ये लोग कॉलेज पहुँचते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उतरती है, उसके बाद जो धारिका के लिए वो दरवाज़ा ओपन करती है और जो धारिका होती है वो निकलती है। तभी जो दीक्षा होती है धारिका उसकी तरफ देखती है और कहती जाओ तुम ऑफिस। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं चलिए मैं आपको अंदर तक ड्रॉप करके आती हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती बाबा मैं ठीक हूँ। पर जो दीक्षा होती है वो भाई मानने वाली थी, यहाँ वो धारिका का हाथ पकड़ती है और कहती चलिए, और वो अंदर आती है। तभी यहाँ पर भाई उसकी मुलाकात होती है श्वेता और नैना से। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे जो श्वेता और नैना होते हैं वो देख रहे थे। तभी यहाँ पर वो कहते हाय दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उन दोनों को देखती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है चलो भाई, धारिका भी इसी से डरती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैं किसी से भी नहीं डरती, सुना ना तुमने। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैं किसी से नहीं डरती। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती दिख रहा है मुझे किस तरीके से दीक्षा तुम्हें पकड़ के लेकर आ रही। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती नैना मैम नहीं, मैं उन्हें पकड़ के नहीं लेकर आ रही, बस मैंने उनका हाथ थामा हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अब तो छोड़ दो, सब हमें देख रहे हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो देखने दीजिए, लोगों का काम है देखना और क्या है। और देखिए हम
काफ़ी क्यूट कपल है, इसीलिए वो हमें देख रहे हैं। तभी जो धारिका होती है वो कहती है बहुत हो गया, अब छोड़ दो हाथ। पर यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती सही कहा दीक्षा तुमने, यार तुमने शादी की है, कोई भगाकर थोड़ी ना लेके गए तुम धारिका को। तभी जो धारिका होती है वो श्वेता को देखती है और कहती तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है, आप लोग इनका ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो धारिका होती है वो ध्यान दीक्षा को जाते हुए देख रही थी। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है मैडम वो गई। तभी यहाँ पर जो धारिका वो यहाँ अब नैना को देखती है और श्वेता को, और कहती तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं करने लगी और तुम्हारी क्लासेस नहीं है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है आ गई ना तो वाइस प्रिंसिपल के रोल में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ आना ही पड़ेगा, तुम दोनों ने ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हो मेरी फ्रेंडशिप का। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हमारी क्लासेस स्टार्ट होने में अभी ना 25 मिनट है, 25 मिनट्स पता है तुम्हें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ पता है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड है यहीं ख़त्म होता है। गाइस कमेंट कर दिया करो भाई, बताओ कैसी लग रही है स्टोरी। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।